जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहां से कि आपके एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यही साइंस से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम दें या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस या मद्य निषेध, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, और कौन कौन से आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वे सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सब शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, ये क्लास डेली आपको 7:30 में चलता है, तो आप लोग टाइम पे आने का एकदम प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इस लेसन से क्या बनने वाला है आपके एग्जाम में कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो निकेल के, ठीक है, निकेल के मिश्रण से। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिश्र धातु यौगिक में भी हो सकती है और विलयन में भी हो सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया मेरे भाई। अगर नहीं याद है तो स्टार देकर आप नोट्स कॉपी जो बना रहे हैं उस कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से कि गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। तो आप लोग अगर जो भी प्रश्न इस लेसन से याद ना हो वो नोट्स में लिखा कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है मेरे भाई कि टाका किसका मिश्रण होता है। टाका जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो शीशा और टीन का होता है। अगर आप सेट बनाते होंगे उस सेट में भी आपको ये प्रश्न मिला होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है गैल्वनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के लिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, जस्ता का लेप लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके सेट में भी देखने को मिला है और एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिला है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है, तो तांबा एवं जस्ता से बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तांबा एवं टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, तो कांस्य बनता है, कांस्य। ठीक है, अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी भी ग्रुप डी में पूछा गया जो एग्जाम हो रहा था उसमें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से कि मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होते हैं। तो आपका जो मिश्र धातु होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं, संक्षारण प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि प्रतिरोधक भी होते हैं। ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए। तो क्रोमियम। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 11,000 जो बहाली आया था बिहार पुलिस, उस एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये फायरमैन पहले जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी पूछा गया था। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कभी ये पूछ जाता है आपका रासायनिक सूत्र भी कभी पूछ देता है। तो इन सारे बातों पे ध्यान रखिएगा, अगर याद ना हो तो नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये क्लास आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्माण मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपको सेट में भी देखने को मिला होगा मेरे भाई। तो एल्युमिनियम का। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है कि सिलिकॉन
एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि जल और चक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, पृथक वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अवसादन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है। तो इसमें कौन सी धातु का प्रयुक्त किया जाता है, तो बोरान का प्रयुक्त किया जाता है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया प्रश्न है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है। ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है, तो सिलिकॉन दिखाई देती है। ठीक है मेरे भाई, सिलिकॉन। या ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी उपधातु है जो कि एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है, तो सिलिकॉन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से। एलईडी में प्रयोग जाने वाला गैलियम ऑक्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो आर्सेनिक का है। ठीक है, इसका राइट आंसर आर्सेनिक होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कौन सी उपधातु पेय जल में मिश्र होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। आप देख सकते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। और ये प्रश्न अभी जो SSMTS हुआ था उसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार देकर लिख लेना। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इस लेसन से आपका बन सकता है कि CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, तो टेल्यूरियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है धौबार हीट स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35% एवं कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि धौबार हीट स्टील बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम लिख लेना। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार देखा गया आपके एग्जामों में, तो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगर याद ना हो तो सिलिकॉन है, इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि मैग्नेलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है। मैग्नेलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया मेरे भाई, एकदम याद ना हो तो इसके भी लिख लेना, तांबा है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में अम्ल गम क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार भी पूछा गया है आपके रेलवे में। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्ल गम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान में देना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है, क्वार्ट्ज कांच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, एकदम ध्यान देना। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तो तांबा, जस्ता एवं निकिल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, तो 10 भाग प्रति बिलियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं कि उपधातु कौन कौन सी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपधातु चुने या उपधातु कौन कौन से है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए और ये प्रश्न अगर याद ना हो तो लिख लीजिएगा। बोरान है, आर्सेनिक है, आपका बोरान है, आर्सेनिक है, पोलोनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है और टेलुरियम है। ठीक है, ये सारे क्या है? आपका उपधातु है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से और आप एकदम इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही तो बनता है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो 0.1 से लेकर 2% तक होती है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भूपट्टी के कुल भाग में बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। भूपट्टी के कुल भाग में बोरान की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 0.001% होती है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दे, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, डेली आपकी जो क्लास है, सुबह 7:30 में हिंदी की क्लास है और 9:30 में आपकी साइंस की क्लास है, 2:30 में आपकी प्रैक्टिस सेट और रात 9 बजे भी आपकी सेट कराया जाता है। तो आप लोग एकदम टाइम पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।